26 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान को लेकर जिलाधिकारी ने दिए कई दिशा निर्देश। कहा, चुनाव आयोग का रखे ख्याल, सुरक्षा का रहेगा पुख्ता इंतजाम। जिलाधिकारी ने 90% मतदान होने की जताई संभावनाएं। शंभू भगत, प्रमंडल ब्यूरो चीफ, भागलपुर। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने हेतु एवं भागलपुर के 100% मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर शून्य नवल किशोर चौधरी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने आम आवाम से साफ तौर पर कहा कि चुनाव के दिन मतदाता को और प्रत्याशियों को चुनाव आयोग के नियमों का पूर्ण रूपेण पालन करना होगा। साथ ही उन्होंने मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जागरूकता अभियान के तहत हुए कार्यक्रम की भी प्रसन्नता की। उन्होंने कहा, सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ हो जाएगा, जो 6 बजे शाम तक चलेगी, जिसमें लोगों को एकजुट नहीं रहने की बात कही। वही जिला अधिकारी ने बताया कि मतदाताओं के लिए हर बूथ पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, लोग इसका उपयोग करें। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार हम लोगों को उम्मीद है 90% मतदान होगा, जिसको लेकर हम लोग काफी कड़ी मशक्कत किए हैं। उम्मीद है कड़ी सुरक्षा के बीच यह मतदान शांतिपूर्ण संपन्न होगा। वही मतदाताओं से चुनाव आयोग के तहत जो भी कागजात होते हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर ID कार्ड हो या फिर अन्य दस्तावेज, अगर वह लेकर जाते हैं तो उन्हें मतदान देने में कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा, हर बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसको लेकर कमरे के साथ साथ अन्य पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचक फोटो पहचान पत्र एपिक के अतिरिक्त वैकल्पिक दस्तावेज से संबंधित निर्देश जारी की गई है, जो निम्न प्रकार है। वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची: आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, NPR के अंतर्गत RGI द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसेबिलिटी ID UDID कार्ड आदि होगा। प्रेस वार्ता के दौरान जिलाधिकारी के अलावे कई पदाधिकारी व चुनाव से संबंधित भी कई पदाधिकारी मौजूद थे। कि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए हम लोगों ने करीब 185 आर्म्स को हम लोगों ने जमा भी कराया है, 138 को रद्द भी किया है, 3 को हम लोगों ने जब्त भी किया है। बॉन्ड डाउन 14,000 से अधिक लोगों को बॉन्ड डाउन कराया गया है और 1860 ऐसे लोग हैं जो उत्पात मचा सकते हैं अतिरिक्त में चिन्हित किए गए थे और कई लोगों को 110 की भी उस पर कार्रवाई की गई है। काफी संख्या में 139 से अधिक संख्या में लोगों पर CCA भी लगाया गया है। CCA का ऑर्डर पास्ड है, लोग हाजिरी लगा रहे हैं थानों में। और हम लोगों ने इंटर स्टेट जो नाका है 27 लगाया है और इंट्रा स्टेट नाका 9 लगाया है। व्हील चेयर के बारे में मैं आपको बता रहा था अभी कि कुल 223 उच्च विद्यालय में एक हम लोग रखेंगे और प्रखंड कार्यालय में हम लोग 10-10 व्हील चेयर अतिरिक्त रख रहे हैं ताकि कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो हम लोग मूव करा सकें। सी विजिल के संबंध में आपको पहले ब्रीफ किया गया था और आपको मतदाता के संबंध में मैं आपको अवगत कराना चाह रहा हूँ कि भागलपुर जिला में कुल मतदाताओं की संख्या वर्तमान में 23,30,678 है, जिसमें पुरुष मतदाता 12,07,575, महिला मतदाता 11,22,971 एवं अन्य मतदाता 138 है। और हमारे यहाँ मतदान केंद्र भवनों की संख्या 1267 है। मूल मतदान केंद्र हमारा 1234 है और हमारा जो एडिशनल है वो 10 है, यानी 1244 है। कुल पुरुष मतदाता और महिला मतदाता मैंने डिटेल्स में आप लोगों को ब्रीफ किया है और लिंगानुपात हमारा 930 है जो पूर्व में 888 था। मैं आपसे पुनः अपील करता हूं कि समस्त मतदाताओं को अपने माध्यम से एक जरूर संदेश दें कि बूथ पे सारी सुविधा है, जैसे कि शेड की सुविधा है। हम लोग करीब 600 के अप्रॉक्स जो बूथ हैं, कहीं पर 2 बूथ एक भवन में है, कहीं पे 3 बूथ एक भवन में, वहां पे हम लोग शेड की व्यवस्था कर रहे हैं। और जहां बड़े बिल्डिंग है वहां जहां शेड की आवश्यकता नहीं हो वहां के अतिरिक्त हम लोग शेड की व्यवस्था कर रहे हैं। अन्य जगहों पे पीने के पानी की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है। हम लोग गर्मी है तो बिजली की भी व्यवस्था रहेगी। बिजली हम लोग इंश्योर करें कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई पंखा की व्यवस्था हो। और सबसे खास के लोगों को बैठने की व्यवस्था भी इस बार हम लोग करा रहे हैं कि बेंच लगवा दे रहे हैं ताकि लोग बैठ जाएं, कहीं
इनमें 3 लाइन लग सकता है, एक तो पुरुष और एक महिला की लाइन होती है। खास करके दिव्यांग जन जाते हैं उनको हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, उनकी लाइन भी लगा करके उनको पहले वोट कराते हैं। और हमारे मीडिया बंधु भी हमारे बूथ पे जाते हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने पास जारी किया है। करीब 158 पास हम लोगों ने जारी किया है। और बिल्कुल जाएं और हमें विभिन्न जगहों से हमें आप फीडबैक दें ताकि हम लोगों के लिए और बेहतरीन व्यवस्था कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों को जागरूक करें ताकि इस भागलपुर में जो हमारे मतदान का प्रतिशत है कम से कम 90% मतदान हो। और लोगों को जस्ट झकझोरने की जरूरत है, उन्हें अपनी चीजों को याद दिलाने की जरूरत है। ये उनका अधिकार है और इस अधिकार को वो अपने कर्तव्य के रूप में निभाएं। ये अधिकार हमें संविधान ने दिया है, तो हम मतदान करके रहेंगे और सारी सुरक्षात्मक व्यवस्था सभी जगहों पे कर ली गई है। कई लेयर्स में मजिस्ट्रेट और फोर्स लगाए गए हैं। जैसे बूथ पे जो हमारे फोर्स हैं, उसके अतिरिक्त हमारा जोनल दंडाधिकारी है, पुलिस पदाधिकारी है, सुपर जोनल दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी है, एक्स्ट्रा सुपर जोनल दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी है। इसके अतिरिक्त क्यूआरटी की हमारी फोर्स है, एसडीओ एसडीपीओ का रिजर्व है, डीएमएसपी का रिजर्व है। तो फोर्स चप्पे चप्पे पे रहेगा और हम लोग अपने फोर्स को और अपने पदाधिकारी के गाड़ियों को गांव में भी भेजेंगे ताकि गांव में कोई कहीं भी व्यक्ति किसी को रोक नहीं सके और हर व्यक्ति निर्भीक होकर के निष्पक्ष होकर के मतदान कर सके। आपके माध्यम से एक चीज मैं जरूर अनुरोध करूंगा कि चूंकि धारा 144 लगी हुई है और मतदान करना है, तो कोई भी हमारे वोटर है वो बूथ पे आए, वोट डालें। उसके बाद कहीं बाहर में मजमा लगाने की आवश्यकता नहीं, वो सीधा अपने घर जाएं। हमारा उस बूथ पे मतदान समाप्त हो जाएगा, फिर वो स्वतंत्र हैं कि अपना कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं जा सकते हैं। लेकिन दिन के समय में कहीं पे जाने पे एक व्यक्ति को दूसरे के घर पे जाने पे एक आरोप प्रत्यारोप होता है, तो व्यक्ति उसको डराने आया था या धमकाने आया था या किसी प्रकार की बात कर रहा था, फिर हमें टीम को रश कराना पड़ता है उस कंप्लेन को दूर करने के लिए। तो आम आदमी को असुविधा नहीं हो, आम व्यक्ति को असुविधा नहीं हो, इसके लिए मैं आपके माध्यम से पुनः आम वोटर से अनुरोध करूंगा कि वोट देकर के वो अपने घर पे बैठें और वोट को ये महापर्व के रूप में सेलिब्रेट। प्रेस मीडिया के बंधुओं का स्वागत है। आप सभी अवगत हैं कि 26 अप्रैल 2024 को इस भागलपुर में लोकसभा का आम निर्वाचन होना है और उसके लिए पूरी तैयारी हम लोग की तरफ से कर ली गई है। उसके संबंध में आपको ब्रीफ करना चाहेंगे। मतदान की तिथि 26 अप्रैल 2024 शुक्रवार को है और सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान है। और इस प्रक्रिया में हमारे यहाँ बूथ पर मॉक पोल 5:30 में प्रारंभ हो जाएगा सुबह में चुनाव के दिन। और मैंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से एवं विभिन्न कैंडिडेट से अनुरोध किया था कि अपने पोलिंग एजेंट को वो समय पे भेज दें ताकि हम 5:30 में मॉक पोल स्टार्ट करें और एग्जैक्टली 7 बजे हम मतदान शुरू कर दें। निश्चित रूप से अभी मतदान में गर्मी है और इसको लेकर के भी मैंने विभिन्न पदाधिकारियों से, कर्मियों से एवं आम जनता से मैंने अपील किया है कि इसमें खास करके वो अपना कपड़ा भिगा करके चेहरा भी पोंछते रहें और सर पे भी कपड़ा डालें और जो नमक चीनी पानी का घोल है वो ले सकते हैं, ORS ले सकते हैं ताकि सभी लोग ठीक रहें।